तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज सुबह ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11:30 बजे से। और सुबह का जितना भी बेसिक काम होता है वो तो सुबह ही हो गया था। उसके बाद थोड़ी देर में ऐसे रेस्ट में थी। बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं ऐसे। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है, कल मैंने अपने बेटे के बाल भी कटवा दिए हैं। तो सुबह से आज कुछ स्टार्ट नहीं करा। पतिदेव भी ड्यूटी गए हुए हैं, वो शाम को आएंगे घर 7-8 बजे। और अभी बन रहा है मेरा लंच, क्योंकि 11:30 हो गया, 11:30 होने वाला है अभी। तो अभी लंच की तैयारी चल रही है मेरे। तो इतनी रोटियां हमारी बर्बाद हो गई हैं कल और परसों में। इससे पहले जब मैं और पतिदेव थे तो मैं मतलब हिसाब से बनाती थी। अब आजकल अंदाज़ा नहीं आता कौन कितना खाएगा। बच्चे भी कचर बचर खा देते हैं, तो इतनी रोटियां बर्बाद हो गई। तो ये मैंने इसमें रखी है, ये गाय खाएगी, हम गाय के लिए लेके जाएंगे शाम को। तो दाल भी मेरी बन गई है और चावल मैंने पहले बना दिया है। तो ये मसूर की दाल बनाई मैंने आज, घर से मसूर लाए थे मम्मी। तो सबको पतली दाल पसंद है, इससे मैंने पतली पतली दाल बनाई। वैसे मसूर की पतली दाल ही अच्छी होती है। अब मैं फटाफट किचन साफ़ कर देती हूँ एक बार, बहुत गंदा हो रहा है क्योंकि। उसके बाद फिर और काम। तो दोस्तों, कल जैसा कि आपको पता है कि मेरे बच्चे का मुंडन हो गया है। तो मेरे हस्बैंड ने अपने कुछ दोस्तों को बोला होगा कि मुंडन कर रहा हूँ। वैसे ही हमने उनको घर पे तो नहीं बुलाया खाने पीने पे, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं करा था खाने पीने का। बस ऐसे बोला होगा पतिदेव ने उनको। तो फिर भी वो भैया लोगों ने हृदयांश के लिए गिफ्ट्स भेजे थे। तो थैंक यू सो मच भैया। एक दीदी तो मेरा ब्लॉग देखती होंगी शायद, तो थैंक यू सो मच। तो मैं आपको दिखाती हूँ उन लोगों ने क्या क्या भेजा है। तो फर्स्ट तो ये बहुत क्यूट सा टेडी भेजा है उन्होंने। अब मुझे 2 गिफ्ट आए हैं, 2 भैया की तरफ से, एक दना है। तो मुझे ये नहीं पता कौन सा किसने भेजा है करके, बट जिसने भी भेजा है ये क्यूट सा टेडी भेजा है एक, बहुत सुंदर है, जो कि बिल्कुल हृदयांश की तरह क्यूट है ये। और सेकेंड इसके साथ एक छोटा हेलीकॉप्टर है, जो कि हृदयांश को एरोप्लेन हेलीकॉप्टर वगैरह बहुत पसंद है। मुझे नहीं पता उनको कैसे पता चला, तो उन्होंने ये भेजा है। इसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और इसके बाद फिर एक भेजी है उन्होंने ड्रेस। पता नहीं अब कौन सा किसने भेजा है, जो भी जिसने भी भेजा है बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, क्योंकि दोनों गिफ्ट्स बहुत अच्छे हैं, मतलब अनमोल है हमारे लिए। क्योंकि हम लोग ऐसे एक एक टाइप से हमारे लिए परदेश ही है ये। तो हम लोग ऐसे परदेश में रहते हैं और एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि यहाँ पे फैमिली जैसा कोई है। आप लोग हमारी फैमिली जैसे बने यहाँ पे, और आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स भेजे हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो सेकंड गिफ्ट है ये टी शर्ट, जो भी थोड़ा बड़ा है, थोड़ा जब हृदयांश अगले साल तक फिट आ जाएगा। प्रणय मेरी मतलब प्रणय तो हमारी तरह हो रहा है, बिल्कुल लंबा चौड़ा एकदम। चौड़ा तो नहीं कहूँगी, चौड़ा नहीं हो रहा है, उसके पापा तो पतले ही है, मैं ही मोटी हूँ बस। लेकिन प्रणय हमारी तरह हो रहा है अच्छा लंबा। लेकिन हृदयांश की हाइट थोड़ा कम बढ़ रही है, ये हमारी तरह लंबा नहीं हो रहा है। पता नहीं क्यों, हो सकता है फ्यूचर में लंबा हो जाए, क्योंकि हम दोनों इतने लंबे हैं, तो ये तो छोटा नहीं होगा। तो सेकंड है ये टी शर्ट, और इसके साथ है ये नेकर, बहुत क्यूट सा प्यारा सा नेकर, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, कपड़ा बहुत अच्छा है मतलब। तो नेक्स्ट आगे को अब मैं दिखाती हूँ। ये परसों मैं गई थी शाम को मार्केट, मम्मी के लिए मैक्सी लेने गई थी मैं वैसे, और मेहंदी लगाने गई थी। तो फिर मैं अपने लिए भी एक कुर्ता और लेगी लेके आई वहाँ से, क्योंकि मुझे ना घर पे ढीले ढाले फ्रॉक वाली कुर्तियाँ बहुत पसंद आती हैं। तो वहाँ पे अचानक से जब मैं दुकान में पहुँची तो भैया ने एक कुर्ता खोला था, शायद मुझसे पहले किसी ने देखा होगा। अब पता नहीं ये फ़ोन में कैसा कलर दिख रहा होगा, हो सकता है मस्टर्ड कलर दिख रहा हो या फिर येलो कलर दिख रहा हो, बट ये मस्टर्ड भी नहीं है, येलो भी नहीं है, इसको लाइम कलर जो होता है एक नींबू की तरह उसको पता नहीं कौन सा कलर बोलते हैं। तो ये है वो कुर्ता, जो बहुत सस्ते मिल जाते हैं, सबको पता होगा, पिथौरागढ़ में भी मिल जाते थे ये बहुत सस्ते से।
मैं बहुत पहनती थी पहले से इस टाइप के कपड़े। एक टाइम पे मुझे बहुत अच्छे लगते थे, मैं यही पहनती थी जब मेरा हृदयांश होने वाला था क्योंकि कंफर्टेबल होते हैं। तो उस टाइम पे मैं पतली भी बहुत थी तो अच्छे से एडजस्ट हो जाती थी। मैं मोटी हो गई हूँ तो थोड़ा बड़ा साइज़ लेना पड़ रहा है। और इसके साथ मैंने लिए लेगी वाइट कलर की, ये मैं घर में पहनूँगी, बट उससे पहले मेरे को इसमें एक सिलाई मारनी पड़ेगी दुकान जाके। तो ये रहे मेरे 2 गिफ्ट, मतलब ये गिफ्ट और ये तो वो है मेरा खुद का परचेज़ किया हुआ। तो आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट गिफ्ट जो मेरे लिए पिथौरागढ़ से आया है वो दिखाती हूँ आपको। पिथौरागढ़ से लखनऊ मेरे लिए गिफ्ट आया है, तो ये है वो गिफ्ट जो भेजा है मेरी ननद ने, बड़ी वाली ननद ने। वो खटीमा शिफ्ट हो गए हैं तो उन्होंने छोटी ननद के वहाँ रखा होगा। तो दादी जब आए थे परसों तो वो लेके आए थे। तो ये रही एक थाली जिसमें उन्होंने सौभाग्यवती भाव और मेरा और पतिदेव का नाम लिखा है, दिव्या और भूपेश। थैंक यू पूजा, थैंक यू सो मच इतना सुंदर गिफ्ट देने के लिए। ऐसी एक थाली मेरे लिए पहले भी किसी ने बना रखी है, मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं उनकी वाइफ ने, तो उन्होंने भी बहुत सुंदर थाली बना रखी है मेरे लिए। मेरे बहुत काम आती है, वो बहुत यूज़ करती है मैं उस थाली को। उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। मैं वो थाली भी दिखाऊंगी कभी आपको। उन्होंने भी बहुत सुंदर डिज़ाइन बना रखा है। और आप लोग अगर आप किसी को बनवाना हो तो प्लीज़ आप बताइएगा मुझे और उनसे कांटेक्ट कीजिए। वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी अच्छी थालियाँ बनाती हैं, मतलब थालियाँ, केतली, लोटे और जो भी मतलब आइटम होता है इस टाइप का वो सब बनाती हैं। और ये रहा लोटा, ये मेरे करवा चौथ में काम आएगा। हालांकि करवा चौथ बहुत दूर है बट सावित्री आएगी। और ये रही छन्नी जिससे मैं अपने हस्बैंड को देखूंगी अब इस करवा चौथ। बहुत डिफ़िकल्ट होता है बाज़ार में जाते तो चूज़ करना कि कौन सी छन्नी लेनी है कौन सी नहीं लेनी है, 10 बार सोचना पड़ता है। लेस वाली होती हैं जो इजीली लेस निकल के गिर जाती हैं। तो अब ये हो गई है तो मैं इसी को बनाऊँ। मैंने सोचा था मैं बनाऊँगी करके, लेकिन हो नहीं पाता है, टाइम सब कुछ मैनेज करना होता है, बच्चों को भी देखना होता है। फिर बच्चे अगर कुछ बनाना स्टार्ट करो तो ये भी मुझे दो वो भी मुझे दो करते हैं तो हो नहीं पाता है। तो थैंक यू सो मच पूजा वंस अगेन। भैया लोगों को भी थैंक यू सो मच इसके लिए भी और ये प्यारे प्यारे गिफ्ट्स के लिए भी। तो ये थे मेरे आज के गिफ्ट्स जो हृदयांश के लिए और मेरे लिए हैं स्पेशली। लेकिन हृदयांश को तो कुछ मिलता नहीं है, सारा फ्रेंड ही लेके चले जाते हैं इसके गिफ्ट्स वगैरह। तो ये मैं सेव भी रख देती हूँ करवा चौथ तक। तो जब से हम लोग हृदयांश के बाल काटने का सोच रहे थे तब से मैंने वहाँ के वीडियो देखे थे, चंद्रिका देवी मंदिर जो है वहाँ के वीडियो देखे थे, मैंने वहाँ के शॉप देखे थे, वहाँ पे मैं देख रही थी कि क्या क्या यहाँ पे मिलता है। तो मैं तब से प्लान कर रही थी जब मैं जाऊँगी तो वहाँ से मैं एक गुल्लक लेके आऊँगी, क्योंकि वहाँ पर पेंट किए हुए गुल्लक मिल रहे थे बहुत सुंदर सुंदर। तो मुझे घर से ही बहुत पसंद आ गए थे। वो जो सुराही सिलेंडर जैसा होता है वो वाला या सुराही वाला जो होता है मुझे बहुत पसंद आया था। जब हम कल मंदिर से वापस आ रहे थे तो मैं हस्बैंड जी से कह रही थी कि मुझे गुल्लक चाहिए तो आप घर जाते समय दिला दो। तो हम लोग जैसे मंदिर से बाहर आए तो हमें कहीं पे दिखा नहीं गुल्लक, और हम लोगों ने फिर ऑटो बुक कर लिया था तो हम आ गए। जैसे हम बहुत आगे निकल गए थे वहाँ से, लगभग 100-200 मीटर आगे तो एक शॉप थी वहाँ पे गुल्लक थे, लेकिन उसके लिए फिर ऑटो से उतर के थोड़ा अंदर को गली में जैसा दिख रहा था, मतलब दूर दिख रहा था। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि यार मैं इतने दिनों से सोच रही थी और मैं गुल्लक ही नहीं ले जा पाई। तो कल रात को जब हस्बैंड जी आए, फिर जब हम घर आए तो घर में दिन का काम करने के बाद पतिदेव चले गए थे बाहर दोस्तों के साथ। तो रात को जब वो आए तो मेरे लिए लेके आए ये गुल्लक, और इसमें पतिदेव ने इसका उद्घाटन कर दिया है। इसमें उन्होंने अपनी तरफ से कुछ मनी डाल दी है। अब मैं जब ये भरेगा तब डालूँगी। ऐसे मैंने बहुत बार किया है और सच में जब भी मैंने फोड़ा है ना तो मुझे हमेशा बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। तो इस बार भी मैंने इसको सोचा है कि या मैं दिवाली में फोड़ूँगी या फिर देखेंगे जब भी भर जाएगा तब फोड़ूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या रिज़ल्ट रहता है इसका। तो ये पतिदेव की तरफ से है, थैंक यू। एक
तो शाम के बज गए 6:45। यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन रही है। यहाँ पे मैंने काटा है मस्क मेलन पतिदीप के लिए, वो आ गए घर। तो अभी वो हृदयांश को घुमा रहे हैं बाहर पे। यहाँ पे हृदयांश ने पानी गिरा दिया था तो मैंने पोछे का कपड़ा डाला है। इस पे क्या डालूं? चाट मसाला, काला नमक।